Hello everyone. This is the set of the day, and I hope that you all have tried this set first of all. अगर किसी ने सेट ट्राई नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी वीडियो को पॉज करके पहले सेट को ट्राई कीजिए. ओके, तो आई होप कि सबने सेट ट्राई कर लिया. लेट अस नाउ डिस्कस दिस वन. एंड आई होप कि आप सबने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रखी है, राइट? क्योंकि आपने सेट सॉल्व किया है तो आप सबने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देखी हुई है. सो यहाँ हमारे पास दो रोज हैं. वी हैव टू रोज, रो 1, रो 2. The students in the row 1 and their scores in the row 1, as well as students sitting in the row 2 in the position 6, 7, 8, 9, 10, and their scores will be written in this table. The total marks are 500, right? The conditions are that Hemant sat next to both Sachin as well as the student making 82% marks, which is the lowest grade on the test. 82% is the lowest score, right? And student score were all in the multiples of 10 with no two of them receiving the same score. Now, अगर सबसे कम स्कोर 82% है, then we have to find the 82% of 500, and if I find 82% of 500, that will be 410. That means the lowest score is 410. And since all the scores are multiples of 10 with no two of them receiving the same score, so I can say that the other scores will be 410, 420, 430, 440, 50, 60, 70, 80, 490 and 500. So these are the 10 scores. अगर कोई भी स्कोर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, अगर सारे स्कोर डिस्टिंक्ट हैं, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया कि स्कोर्स अगर सबके डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर लोएस्ट स्कोर 410 है तो बाकी स्कोर्स क्या होंगे? 410, 420, 430, 440 एटसेट्रा, राइट? नाउ आफ्टर दैट, further it is given that the last line says average score of those in the first row is 46 marks higher than the average of those in the second row. तो पहली बात तो ये क्लियर है कि रो 1 का जो स्कोर है दैट इज मोर देन द स्कोर इन द रो 2, और जो एवरेज स्कोर है रो 1 का फर्स्ट रो का दैट इज 46 मार्क्स हायर देन द एवरेज ऑफ द सेकंड रो. इफ एवरेज 46 ज्यादा है, दैट मींस टोटल कितना इंक्रीज होगा? टोटल डिफरेंस विल बी, हाउ मच विल द टोटल डिफरेंस? टोटल डिफरेंस विल बी 46 into 5 means 230. दैट मींस अगर एवरेज स्कोर फर्स्ट रो का 46 मार्क्स ज्यादा है देन द एवरेज स्कोर ऑफ द सेकंड रो, दैट मींस द टोटल स्कोर विल बी 230 मोर ऑफ द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो का स्कोर सेकंड से 230 ज्यादा होगा. ओके, अब हमें ये देखना है ये कैसे बनेगा. सो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये 5 स्कोर ये वाले पहले कंसिडर कर लूं और अगले 5 स्कोर अगर मैं ये वाले कंसिडर करूं, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू टोटल्स? अगर यहाँ पे देखा जाए 450 इज 50 लेस देन, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 50 का है. 50 लेस देन 460. सिमिलरली 420 इज 50 लेस देन 470. सिमिलरली 430 इज 50 लेस देन 480. सो ये सारे स्कोर कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर से 50 कम है. दैट मींस अगर मैं इनका टोटल करता हूं और इस ग्रुप का टोटल करूं, देन द डिफरेंस वुड बी 250. 50 into 5, डिफरेंस विल बी 250. बट हमें डिफरेंस कितना चाहिए? 230. सो कितना डिफरेंस गैप रह गया बाकी निकालना? सो गैप इज ऑफ 20. ये गैप 20 कैसे आ सकता है? क्योंकि रो 1 का स्कोर रो 2 से ज्यादा है. सो ये गैप जो 20 का है ये तभी बन सकता है अगर हम किसी तरीके से यहाँ से एक ग्रुप का स्कोर, इस वाले ग्रुप का स्कोर 20 कम कर दें, 20 बढ़ा दें, इसका स्कोर 10 बढ़ा दें, क्योंकि मुझे गैप 20 का करना है, राइट? इसका अगर मैं स्कोर किसी तरीके से 10 बढ़ा दूं और इसका स्कोर किसी तरीके से 10 कम कर दूं, तो नेट 10 माइनस ऑफ माइनस 10 मींस 20 का गैप आ जाएगा. ठीक है? और वो कैसे कर सकते हो? अगर किन्हीं दो स्कोर्स में 10 का गैप हो, मतलब 450 एंड 460. तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है मुझे कि जो स्कोर्स होने चाहिए रो 1 के और रो 2 के वो यही रहेंगे जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं. बस फर्क ये है कि 450 और 460 ये इंटरचेंज कर दें अगर हम, तो जो गैप होगा स्कोर्स में वो 230 का बन जाएगा.
ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं रो 2 के स्कोर्स लिखूं यहाँ पे अब, क्योंकि रो 1 के लिखते हैं पहले, क्योंकि रो 1 के स्कोर्स ज्यादा है रो 2 से। सो रो 1 के स्कोर्स क्या आएंगे, 450 को इस तरफ ले जाओ, सो 450, देन 470, देन 480, देन 490 एंड 500। सिमिलरली रो 2 के जो स्कोर्स होंगे वो होंगे 410, 420, 430, 440 एंड 460। तो ये स्कोर्स होंगे रो 2 के। नाउ यू कैन सी दैट that's difference between the total of row 1 and row 2 is 230, राइट। सो यहाँ से मुझे रोज के स्कोर समझ आ गए कि रो 1 में क्या क्या स्कोर्स होंगे और रो 2 में क्या क्या स्कोर्स होंगे। नाउ लेट मी erase this one first of all, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि स्टूडेंट विद द लोएस्ट स्कोर in the first row sat directly in front of the student with the highest score of the second row. So first row का lowest कौन सा है, 450। फर्स्ट रो का लोएस्ट इज 450। तो ये 450 वाला जो बच्चा है he sat directly in front of the student with the highest score of the second row. So रो 2 का सेकंड कितना है, 460। so इसका मतलब 450 और 460 ये दो बच्चे आमने सामने बैठेंगे। नेक्स्ट यहाँ कुछ और दे रखा है, सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द फर्स्ट कॉलम इज 880। फर्स्ट कॉलम में बैठे हुए बच्चों का जो टोटल होगा वो 880 आएगा। 880 कैसे बनेगा, अगर देखा जाए तो 880 कैसे होगा, अगर रो 1 और रो 2 इनके अगर कॉलम 1 की बात करूं, कॉलम 1 में रो 2 और कॉलम 1 में रो 1, सो कॉलम फर्स्ट कॉलम का टोटल 880 है। 880 कैसे बनेगा, रो 1 से अगर मैं 450 उठाता हूँ 450 और रो 2 से अगर 430 उठाएंगे तो 880 बनता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। इस केस में मुझे 450 रो 1 में यहां लेना पड़ेगा और 430 मुझे यहां लेना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 450 के सामने 460 आएगा। सो दीज स्कोर्स आर नॉट पॉसिबल। फर्दर और कैसे बनेगा, 470, अगला स्कोर 470 है, सो 470 प्लस 410 दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 880। और कैसे क्या पॉसिबिलिटी है, दिस इज रिजेक्टेड। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, 480। नाउ इफ आई टेक स्कोर 480 फ्रॉम द फर्स्ट रो देन आई कैन नॉट टेक एनी ऑफ द स्कोर्स फ्रॉम द सेकंड रो सो दैट द टोटल बिकम्स 880, क्योंकि उसके लिए मुझे सेकंड रो में score 400 चाहिए, which is not there, right? That means the only possibility is 470 and 410, that will make 880 as the sum of the first column. Okay, so that means row 1 has score of 470 and row 2 column 1 has score of 410 and its total is 880. Further, it is given that Lalit and the student scoring 470 they sat diagonally opposite corner seats. So अगर 470 यहाँ बैठ रहा है, that means this is a place where Lalit will sit in the position 10. Okay. Next, let us try to adjust this score 460 and 450. But before that, one more point is given. That point says that the average score of column 2 is same as that of column 4, but 5 marks less than the average of column 3. So column 2 का स्कोर अगर एवरेज column 4 के बराबर है, that means column 2 का स्कोर column 4 के स्कोर के बराबर होगा, and their but this score is on an average 5 marks less than the average of column 3, और column 3 के स्कोर से average 5 कम है। Now remember this is the average, right? ये जो स्कोर है average 5 marks कम है, not the total. Average score of column 2, average score की बात हो रही है, of column 2 is same as that of column 4, but is 5 marks less than the average of column 3. So if this is 5 marks less than the average, that means this will be 10 marks less than the total score. So column 3 plus 10, right? That means column 2 का total, column 4 का total और column 3 का total जो होगा उसमें 10 ऐड करेंगे, तीनों बराबर आएगा।
So if I take this total to be x, this total to be x, then this total will be x plus 10. Column 3 का total बनेगा x plus 10. Right. Now let us try to adjust these two scores, 460 and 450. अगर मैं ये मान के चलता हूं that 450 and 460 they are the scores of column 5. Let's say this is 450 and this is 460. Now if these two are the scores of column 5, then what is the sum of the scores of column 2, 3, 4? What will be the sum of the scores of the column 2, 3, 4? वो कितना आएगा? सारा स्कोर, all the 10 scores minus 4 these 4 scores, 410, 470, 460 and 450. ये 4 scores का sum minus करेंगे from the total of all the 10 scores. Now सबका total कितना बनेगा? अगर बात करें, देखो नंबर हमारे पास 410, 420, 430, 40, 50, 60, 70, 80, 490, 500 तक सारे नंबर पड़े हैं. So their average will be 455 and their sum will be 455 multiplied by 10. So सारे scores का total होगा 4550. And these two columns, column 1 and column 5, their total is, column 1 का total 880 है and column 5 का total मेरे पास आ रहा है 910. So इसमें से मुझे 4550 में से अगर मैं ये दोनों स्कोर माइनस करता हूं 880 एंड 910, अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, then we will get the total score of column 2, 3 and 4. That will be x plus 10 plus x, which becomes 3x plus 10. Now if I solve this part, I will get 2760, right? And this is equal to 3x plus 10, from where I will get 3x is equal to 2750. Now you can see that 2 plus 7, 9 plus 5, 14. So इसका digits का sum 14 हो रहा है. That means this will not give me an integral value for x, right? This is not going to give me the integral value of x. So that means this is the wrong assumption. 460 and 450, they cannot be the score of the column number 5, although they are the scores of the same column, but they cannot be in the column 5. Otherwise what I'm getting is I'm getting a non-integral value of x. So this was our assumption. First of all, this assumption is wrong. So that means this cannot be the score of the column 5. Further, if this is the score of column 3, let's say this is the score of column 3. अब ये ध्यान रखना, column 3 का score will be 10 more than the score of column 2 or column 4. ये ध्यान रखना. If this is the score of column 3, say, that means if 460 and 450 they are here, अगर ऐसा होता है तो इसका स्कोर कितना हो गया? 910, राइट? दैट मींस इन दोनों का स्कोर कितना होना चाहिए? 10 लेस, 900 एंड 900, राइट? इन दोनों का स्कोर होना चाहिए 900 एंड 900. अब मैं अगर स्कोर्स देखता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास जो स्कोर बच रहे हैं यहाँ पे 900 बनाना है मुझे. अगर देखो एक चीज है, 450 चला गया, 470 चला गया, बचा गया मेरे पास रो 1 में बचा 480, 490 एंड 500, और रो 2 में बचा मेरे पास 410 और 460 चला गया, मेरे पास बचा 420, 430 एंड 440. अब मुझे इन दोनों का स्कोर 900 चाहिए, इसका भी स्कोर 900 चाहिए, इसका स्कोर भी 900 चाहिए. 900 या तो यहां से बनेगा एक स्कोर, और दूसरा पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है 900 बनाने की. मतलब मैं दोनों स्कोर 900 किसी तरीके से भी नहीं बना सकता. ठीक है, दोनों स्कोर्स 900 बनाना पॉसिबल नहीं है. सिर्फ एक ही स्कोर 900 बन सकता है 480 और 420 से. दूसरा स्कोर 900 बनाना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, दैट मींस ये असम्पशन भी गलत है. दिस स्कोर कैन नॉट बी ऑफ द स्कोर ऑफ कॉलम 3 आल्सो. अगेन दिस इज रॉन्ग. सो दैट मींस या तो ये जो स्कोर होगा, दिस विल बी द स्कोर ऑफ कॉलम 2, आइदर दिस विल बी द स्कोर ऑफ कॉलम 2 और दिस इज द स्कोर ऑफ कॉलम 4, राइट? ये या तो कॉलम 2 का स्कोर होगा या कॉलम 4 का स्कोर होगा. सो इसका मतलब कॉलम 2 का टोटल बनेगा 910. सिमिलरली कॉलम 4 का टोटल भी बनेगा 910, क्योंकि ये दोनों टोटल बराबर हैं. एंड कॉलम 3 का टोटल बनेगा 920, राइट? लेट अस नाउ चेक द फर्दर नेक्स्ट कंडीशंस. आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया.
नेक्स्ट कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज द कंडीशन विच सेज that Bimal's score was 10 marks better than Lokesh but 50 marks less than Kushal. So Bimal का स्कोर लोकेश से 10 ज्यादा है और कुशल से 50 कम है. So I know that कुशल का स्कोर मैक्सिमम क्या हो सकता है? कुशल का स्कोर मैक्सिमम हो सकता है 500 and since Bimal का स्कोर उससे 50 मार्क्स कम है, so maximum of score of Bimal can be 450 and the maximum of Lokesh can be 440. राइट. सो इट मींस कि जो लोकेश के स्कोर हैं, द स्कोर्स ऑफ लोकेश कैन बी 410, 420, 430, 440 and the scores of Vimal, maximum score the Vimal which Vimal can get is 450. So the possible scores for Vimal are 420, 430, 440, 450. राइट. ना हमें देखना है कौन सा स्कोर इसमें से पॉसिबल है इनका, one by one. So first case 410 and 420. Let us see whether this score is possible or not. So अगर लोकेश का स्कोर 410 है, that means this person is लोकेश, right? 420 क्योंकि रो 2 का स्कोर है and row 2 will be it can be either in at the position 7, 8, 9 etc. कहीं भी हो सकता है ये. एक और कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमने मिस करी है वो है that हेमंत sat next to both Sachin and the student making 82%, which was the lowest. So हेमंत कहाँ बैठ रहा है? सचिन के साथ और जो पर्सन जिसका 82% है. 82% किसका है? 410, राइट. लोकेश का, इस केस में लोकेश का आ रहा है. इसका मतलब हेमंत कहाँ बैठेगा? 410 वाला बच्चा और सचिन दोनों के साथ बैठता है. दैट मीन्स इस पोजीशन पे हेमंत होना चाहिए, हेमंत इस पोजीशन पे होना चाहिए और सचिन इस पोजीशन पे होना चाहिए. So, अगर हेमंत और सचिन यहाँ बैठ रहे हैं, अगर हेमंत और सचिन यहाँ पे हैं, ये सचिन है, दैट मीन्स अगर मैं 410 और 420 लेके चलता हूँ तो लोकेश के लिए 410 ये आ गया और बिमल के लिए 420 ये स्कोर होएगा. बिमल यहाँ बैठ सकता है. दिस इज पॉसिबल कि बिमल का स्कोर यहाँ 420 हो. नाउ दिस इज पॉसिबल केस, नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, सो दिस इज पॉसिबल बट हमें बाकी भी देखना पड़ेगा दैट वेदर द अदर 3 केसेस आर पॉसिबल और नॉट. अब उसके लिए सेकंड केस इज 420 एंड 430. सो अगर लोकेश का स्कोर 420 है देन बिमल विल बी हैविंग 430. Now 420 is also the score. 420 and 430 they are also the scores of the row 2. That means row 2 में 420 और 430 मुझे दो जगह चाहिए जहां लोकेश और बिमल बैठ सकते हैं. नो, दो प्लेसेस अभी खाली हैं वो 6 और 9 है, लेकिन 6 पे 410 स्कोर है. सो 420 430 के लिए मेरे पास यहाँ पे रो 2 में दो पोजीशंस नहीं बचती जहां लोकेश और बिमल बैठ सकें. एक में हेमंत बैठा है, एक में सचिन और एक में ललित बैठा है. सो लोकेश और बिमल के लिए कोई भी दो पोजीशंस यहाँ पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स दिस स्कोर इज इम्पॉसिबल. सेम लॉजिक से ये वाला स्कोर भी इम्पॉसिबल है क्योंकि 430 और 440 भी रो 2 के स्कोर्स हैं एंड आई एम नॉट हैविंग टू distinct places where I can place these two scores for Lokesh as well as Bimal, right? So this is not possible again. Now if Lokesh has score of 440, if the score of Lokesh is 440, then that is possible only column number 4. In that case Lokesh will be sitting here, right? This is the position of Lokesh in that case and Bimal will get 450 in that case. अब मुझे पता है 450 स्कोर या तो कॉलम 2 का होगा या कॉलम 4 का होगा और 450 के सामने 460 आएगा. So that means since Lokesh is sitting in the column 4, that means 450 cannot be the score of column 4. So 450 यहाँ आएगा इस केस में and 460 यहाँ जाएगा. Now इस केस में 450 और 460 यहाँ जाएगा. Now मुझे पता है कॉलम 4 का स्कोर टोटल 910 चाहिए मुझे. अब अगर यहाँ 440 लेके चलते हो तो 910 बनाने के लिए यहाँ कितना चाहिए होगा? 470. 910 बनाने के लिए यहाँ चाहिए होगा 470, बट 470 तो ऑलरेडी यहाँ पे है. दैट मीन्स यहाँ ये पॉसिबल नहीं है. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये टोटल नहीं बनेगा. दैट मीन्स दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल. सो लोकेश कैन नॉट सिट इन द कॉलम नंबर 4 आल्सो. सो 440 स्कोर भी लोकेश का पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, राइट. सो द ओनली पॉसिबल केस इज 410 420. लोकेश का स्कोर 410 है
That means Lokesh is sitting here with score of 410 and Vimal is sitting with 420 at position number 9, क्योंकि यही एक पोजीशन बचती है जहां विमल बैठ सकता है. ओके और कुशल का स्कोर क्या होगा इस केस में? कुशल का स्कोर होगा 50 मोर देन विमल, उसका हो जाएगा 470. सो दैट मींस दिस पर्सन इज कुशल. तो कुशल यहां बैठ रहा है हमारे पास. ओके अब अगेन 450 और 460 वो कॉलम 2 और कॉलम 4 में से किसी एक का होना चाहिए था, बट क्योंकि कॉलम 4 में ऑलरेडी 420 चल रहा है, इसका मतलब कॉलम 4 में ये स्कोर एडजस्ट नहीं हो सकते 460 और 450 का. दैट मींस दीज आर द स्कोर्स ऑफ द कॉलम 2. सो 460 यहां आएगा एंड 450 यहां आएगा. राइट सो ये हो गया हमारे पास 910. ओके और ये स्कोर मुझे अगर 910 बनाना है तो यहाँ क्योंकि 420 है तो बाकी स्कोर कितना हो गया यहाँ पे 490. इसका स्कोर 490 होगा तभी ये 910 बनेगा. अब देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रो में क्या बचा मेरे पास? 410 420 460 चला गया. तो रो 2 की बात करें तो स्कोर क्या बचा है मेरे पास? 410 20 60 खत्म हो गया, बचा मेरे पास 430 एंड 440. ऐसे रो 1 की बात करें 50 70 90 खत्म हो चुका है. रो 1 में 50 70 90 खत्म हो गया, बचा 480 एंड 500. राइट 50 70 90 खत्म हो गया तो 480 और 500 बचता है. अब मुझे पता है कि कॉलम 3 का स्कोर शुड बी 920. कॉलम 3 का स्कोर शुड बी 920. अब यहाँ से 920 कैसे बनेगा देखा जाए तो 440 प्लस 480 मेरा 920 बनेगा. सो दैट मीन्स दिस स्कोर इज 440 and this score is 480 and जो स्कोर बचे they are 500 and 430. so this is the score 430 and this is the score 500. so इस तरह से हमने सारे के सारे स्कोर्स एडजस्ट कर लिए और इस कॉलम का टोटल बनता है 930. नेक्स्ट अब पर्सन्स को अरेंज करना रह गया. Now it says Rajan sat somewhere between Rahul and the student scoring 410, although these three students are not necessarily in the same row. Similarly, Seema, she sat somewhere between Dikshant and the student scoring 490. Now, student scoring 490 is sitting in the position 4, in the seat number 4. And Seema kahan baith rahi hai? Seema is sitting between the person Dikshant and the person having score of 490. अब फर्स्ट रो 2 के सारे लोग एडजस्ट हो चुके हैं ऊपर. लोकेश, हेमंत, सचिन, विमल एंड ललित. दैट मींस दीक्षांत जो है वो रो 1 में होगा. राइट एंड सीमा जो है दैट इज समवेयर बिटवीन दीक्षांत एंड 490. सो दैट मींस सीमा मस्ट बी इन द पोजीशन 3 एंड दीक्षांत मस्ट बी इन द पोजीशन 2. दिस पर्सन इज दीक्षांत. नेक्स्ट इट सेज राजन इज समवेयर बिटवीन राहुल एंड student scoring 410 although they are not in the same row. So 410 वाला बच्चा ये हो गया and Rajan is between Rahul and this person. That means Rajan has to sit in the position 4 and Rahul is on the position number 5. So this is the complete arrangement. Okay, now let us discuss the questions. Let us see the questions now. So first question is who scored the highest marks in the test? So highest marks are 500 and scored by Rahul. Option 1. Students are grouped into 4 groups based on the column that they are in. The teacher is going to award the prize to the group with the highest total marks. Right. So 5 groups bane based on the column, and the teacher is going to award the group which is having the highest total marks. So which one will win that prize? So column 5 आप देख सकते हो has the highest total of 930. So answer is option 4. Second says which of the following is true? Third question. Statement 1 says the lowest marks in row 2 are more than the lowest marks of row 1. Lowest of row 2 is 410 and the lowest of row 1 is 450. So 410 जो है 450 से ज्यादा नहीं है. So that means first one is wrong. Second, highest marks in column 2 are more than the highest marks in column 3. So column 2 का highest is 460 and column 3 का highest is 480.
सो ये भी गलत हो गया. Next is Lokesh scored the lowest marks. Now this is true. And next, which of the following represents a pair of students sitting in the same column? So Lokesh and Kushal, they are the two people. Answer is option 1. I hope you all got the concept behind this set. Thank you to all of you.